Hello guys and welcome to the CMB Certified Mind Blowers। जॉन एफ कैनेडी 1961 में ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सोचा था कि क्यों ना अब हमारे ह्यूमंस को भी चंद्र पर भेजा जाए। उनके इस चीज पर सोचने के बाद साइंटिस्ट ने इस चीज पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और फिर नासा ने ह्यूमंस को चंद्र पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी और फिर उन्होंने इस मिशन को अपोलो 11 ये नाम दिया, जिसमें हमारे अर्थ के 2 एस्ट्रोनॉट्स चंद्र पर जाएंगे और वापस से हमारे अर्थ पर लैंड करेंगे, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ये शामिल थे। आज के दिन हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं, द मिशन अपोलो के बारे में, क्योंकि इस मिशन को काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी और क्यों, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके लिए हमारे ह्यूमंस को हमारे चंद्र पर पहुंचने के लिए टोटल कुछ 10 साल लग गए थे। 16 जुलाई 1969 को हमारे अपोलो मिशन को लॉन्च किया गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस ये तीनों एस्ट्रोनॉट शामिल थे। एक्चुअली ये जो सारी चीजें हैं वो 1961 में यानी कि 25 मई 1961 में ही शुरू हो गई थी। इससे यानी कि उस टाइम के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम भी ह्यूमंस को चंद्र पर भेजने की कोशिश करेंगे। ये चीज उन्होंने इसलिए स्पीच में कही क्योंकि इसके ठीक कुछ महीने पहले यानी कि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन, वो भी एक एस्ट्रोनॉट थे और जिन्हें हमारे अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाया गया था और ये पहले इंसान थे जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट पर गए थे। और फिर इसके ठीक एक महीने के बाद यानी कि 5 मई 1961 को एलन शेपर्ड जो हमारे स्पेस में गए थे और वो भी उन्होंने कुछ 15 मिनट की सब ऑर्बिटल जर्नी की थी। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से जॉन एफ कैनेडी ने इस स्पीच में ये कहा कि अब ह्यूमंस को भी हम चंद्र पर भेजेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अर्थ पर भी उन्हें वापस से सेफली लैंड करवाने की कोशिश भी करेंगे। फिर जुलाई 1962 को नासा के हेड यानी कि जेम्स वेब, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि ल्यूनर ऑर्बिट, ये जो ल्यूनर ऑर्बिट है यानी कि चंद्र का ऑर्बिट, जिसे ल्यूनर ऑर्बिट कहा जाता है, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस अपोलो स्पेसक्राफ्ट में 3 मेजर पार्ट्स हो गए, जिसमें इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक केबिन होगी जिसके साथ एक कमांड मॉड्यूल, और ये एक ही ऐसा पार्ट होगा जो वापस से अर्थ पर आएगा, जिसमें एक सर्विस मॉड्यूल होगा, प्रोपल्शन, इलेक्ट्रिक पावर, ऑक्सीजन और वाटर, ये सारी चीजें होगी। और इसके अलावा एक होगा ल्यूनर मॉड्यूल और इसमें भी 2 अलग अलग स्टेजेस हो गए, डिसेंट स्टेज और ऑसेंट स्टेज, जिसका मतलब ये होता है कि एक जो चंद्र की ऑर्बिट से उससे बाहर निकलेगा और दूसरा जो है वो हमारे अर्थ पर लैंड करवाएगा। और इन सभी चीजों की प्लानिंग के बाद इन सारी चीजों की तैयारियां शुरू कर दी गई। 27 जनवरी 1961 को प्रोजेक्ट अपोलो 1 में इसमें अचानक से आग लग गई, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को तुरंत ही रद्द कर दिया गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट गस ग्रियोन, एडवाइट और रोजर बी शाफी ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स उसमें मौजूद थे और उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की वहां पर डेथ हो गई थी। जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पे पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया गया और इसके इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में अक्टूबर 1968 को अपोलो 7 को हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में क्रमांक उस मॉड्यूल को वहां पर इवेल्युएट करवाया गया और इसके बाद अपोलो 8 को ल्यूनर ऑर्बिट में भेजा गया और वहां पर उसे टेस्ट किया गया। और फिर इन सभी रिहर्सल्स के बाद में जुलाई 1969 को अपोलो 11 को 16 जुलाई को 1332 UTC और फ्लोरिडा पे मेरिट आइलैंड पर कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न वी रॉकेट के थ्रू इसे लॉन्च किया गया, जिसके कुछ 4 दिन के बाद में यानी कि 20 जुलाई को उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने सक्सेसफुली हमारे चंद्र पर कदम रखा 2:51 पर। नील आर्मस्ट्रांग ने अपने साथ एक कैमरा भी ले गए थे और फिर नील आर्मस्ट्रांग ने सीढ़ी की ओर से नीचे उतरना शुरू किया और ये सारी चीजें लाइव टीवी पर दिखाई जा रही थी। जिसके बाद आर्मस्ट्रांग ने वहां से कुछ 47.5 पाउंड्स जितना यानी कि कुछ 21.5 kg जितना वहां के चंद्र के जो पत्थर होते हैं उन्होंने अपने साथ लिए और इसके बाद वो हमारे अर्थ पर आने के लिए वहां से रिटर्न हो गए। 24 जुलाई 1969 को उन्होंने हमारे अर्थ के पैसिफिक ओशन में लैंड किया। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अपोलो मिशन के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाकर उसमें सब ऑप्शन सिलेक्ट जरूर से कर दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोग को मिलती रहे।
है।